नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में 12th क्लास, जिसका नाम क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस करा दिए थे। आइए इसके बाद जो बायो सावर्ट लॉ मैंने आपको कराया था, तो उसमें म्यू नोट आपने पढ़ा था क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो उसके डायमेंशन और उसकी यूनिट शायद मैंने आपसे ना डिस्कस की हूं। तो आइए हेडिंग डालें आप, उसकी डायमेंशन और यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या है आपकी, यूनिट। ठीक है, यूनिट निकालनी है आपको और डायमेंशन। तो क्या आ जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, ठीक है ना, म्यू नोट की डायमेंशन की बात करनी है और यूनिट की। तो आप जानते हैं म्यू नोट क्या होता है। म्यू नोट क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। आगे देखो, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, बायो सावर्ट लॉ की हेल्प लेंगे, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ। आप जानते हो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ देखो क्या होता है, dp इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। बात क्लियर है। तो यहां से म्यू नोट की वैल्यू निकाल लो पहले, तब उसकी यूनिट और डायमेंशन बाद में निकाल देंगे। तो म्यू नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो म्यू नोट तो इधर रहेगा, बाकी इधर चला जाएगा। तो देखियो 4 पाई r स्क्वायर, ये जो अपोन का है इधर चला जाएगा, इनटू में dp, ठीक है, पहले से ही इधर, और ये सारा जो आइडियल साइन थीटा है ये अपोन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है यहां तक। तो देखो इसकी यूनिट निकालनी है, तो यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ म्यू नॉट। तो एक बात देखिए बताओ, 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। r क्या है, रेडियस है ना, यानी डिस्टेंस, यहां तो डिस्टेंस है ना, r यहाँ पे रेडियस नहीं है, यहाँ क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हो चाहे रेडियस हो, लेकिन हमें तो यूनिट की बात करनी है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो एक काम करो, सिंबल्स में लिख लो, तो मीटर स्क्वायर इंटू डीबी। डीबी मैंने मैग्नेटिक फील्ड की 3 यूनिट आपको बता रखी है। एक यूनिट कौन सी है आपकी, एक होती है टेस्ला, दूसरी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक बताई थी आपको न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये वाली लगा लो यहाँ पे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके बाद देखो आई, आई क्या है, करंट। तो करंट की एक यूनिट मैंने आपको, एक क्या, उसकी तो एक यूनिट होती है, क्या होती है, एम्पियर। तो एक डीएल लेंथ है, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो एम्पियर इंटू मीटर, साइन थीटा है ना कांस्टेंट है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू फिक्स होती है। तो देखो ये अपोन में है, ये भी अपोन में है, तो अपोन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू क्या है, न्यूटन अपोन। देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों अपोन में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट जो है आपकी, यूनिट ऑफ म्यू नॉट कितनी आ जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो आप इसे कंप्लीट करके लिखो, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है जी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां तक आप, ठीक है ना, ये आपने क्या निकाली, इसकी म्यू नॉट की यूनिट। आइए इसके डायमेंशन और देख लेते हैं। तो उधर डायमेंशन देख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन किसकी निकाल रहे हैं आप, म्यू नॉट की। तो आपको पता है इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे यहां से। तो 4 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट है, r यानी लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L, और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा dB। dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है, देखो एक काम करेंगे, ये यहां से निकालना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा ना, यहाँ पे इतने सारे भी डायमेंशन रखेंगे फिर निकालेंगे। एक काम करो, यूनिट की हेल्प से निकाल लेते हैं। ऊपर न्यूटन आ रहा है, तो डायमेंशन निकाल दिए, न्यूटन यानी फोर्स। तो ऊपर किसकी डायमेंशन लिखो, फोर्स की, क्या होती है, ml टी की पावर -2। अपोन में देखो एम्पियर स्क्वायर आ रहा है, एम्पियर यानी करंट, करंट की डायमेंशन क्या होती है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस यूनिट की हेल्प से हम डायमेंशन निकाल रहे हैं। ऊपर न्यूटन है, इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन देखी, अपोन में एम्पियर है यानी करंट की डायमेंशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगी डायमेंशन, क्या आ जाएगी, ml टी की पावर -2 और ए की पावर -2, ठीक है। तो ये डायमेंशन किसकी है, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आइए फिर आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो मुझे आपको कराना था वो मैं करा देता हूं, और इसी कारण मैंने म्यू नॉट की डायमेंशन निकाल ली है, ठीक है ना, यूनिट भी आपने निकाली। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हेडिंग आप इस प्रकार लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, आप म्यू नॉट को जानते हो है ना, और एप्सिलॉन नॉट को जानते हो।
तो दोनों के बीच रिलेशन आपको प्रूफ करना है। और कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है, टीपीटी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c²। तो ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये लेके चले साइड और ये आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। सी आप जानते हो, सी यहाँ पे क्या है, वेयर सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है सी, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। अब देखो करना क्या है आपको, एक काम करते हैं, ये लेके चलते हैं साइड, है ना। वी हैव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से डिवाइड कर दिया और 4 पाई से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको देखो एक बात पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो देखो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये अपोन में आ जाएगा, तो 1/9 × 10⁹। ठीक है, बाकी म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताइए कितनी होती है, जब बायो सावर्ट लॉ कराया था तब बताई थी कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अभी यूनिट निकाल लिए, आपको याद हो जानी चाहिए। बाकी देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/9 × 10⁹, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो देखो 9 × 10⁻, अपोन में प्लस के 9 है, ये माइनस का 7 नीचे जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। बात समझ पा रहे हो। इधर ये बिल्कुल एज इट इज चल रहा है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपका कितना आया, इसे इस प्रकार लिख दो, 3 × 10⁸ और इस सारे का होल स्क्वायर। बात समझ में आया आपको। देखो ये किसकी वैल्यू है, सी की, तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c²। ठीक है जी, यही तो प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हुआ, ये क्वेश्चन ठीक है ना, आया हुआ है कई 1-2 बार, तो इसे यहां तक आप समझे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन नोट करा देता हूं मैं इसी प्रकार का आपको, और वो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आता है, टीपीटी, वो क्या कहता है, देखो डायमेंशन ऑफ, है ना, डायमेंशन ऑफ क्या कहता है, अंडर रूट, देखो इस प्रकार आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो डायमेंशन है ना, वो कहता है ये किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ, है ना, ये डायमेंशन होगी वेलोसिटी के बराबर। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो अंडर रूट में है, ठीक है ना, इसकी डायमेंशन और डायमेंशन किसकी, वेलोसिटी की, ये दोनों कैसी आनी चाहिए, बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन है, तो एक काम करें, ये साइड लेके चले, वो लेके आ जाएंगे। तो देखो वी हैव, यहां से देख लीजिए, वी हैव, है ना, डायमेंशन इसकी लेके चलनी है, तो ये साइड लेके चलो, डायमेंशन ऑफ अंडर रूट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात देख के बताओ मुझे, ठीक है ना, इधर तो एक साइड चल रही है, डायमेंशन इन दोनों की रखनी पड़ेगी, है ना। तो देखो एक बात आपको पता है, म्यू नॉट की डायमेंशन मैंने अभी निकाल के बताई है आपको, क्या होती है, ml t की पावर -2 और a की पावर -2, अभी तो निकाली थी। तो एप्सिलॉन नॉट जो है आपका, इसकी डायमेंशन मैंने आपको बता रखी है पहले से। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, पहले कराई थी मैंने एक बार, जब फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था। आप जानते हो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन r²। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई कैपिटल F Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r²। तो देखो इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो ऊपर चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, TA, तो यहाँ TA का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t की पावर -2 होती है। ठीक है, और ये r है, r का मतलब l², तो देखो कितना आ जाएगा, m की पावर -1, l का देखो 2 पावर यहाँ है, 1 यहाँ है 3, तो l की पावर ऊपर जाके -3 हो जाएगी। देखो t का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन t का स्क्वायर यहाँ है, 2 पावर नीचे है माइनस की, तो ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर है ही। तो ये डायमेंशन किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये डायमेंशन आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे डायमेंशन रखनी पड़ेगी। तो क्या है, m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, ठीक है ना, t टू द पावर 4 और a का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ रही है।
अब देखो कैलकुलेट कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट तो है ही, यहाँ देखो m की पावर +1 है, -1 है, खत्म, l की पावर +1 और -3, तो l की पावर -2 बचेगी, बात क्लियर है। t की पावर -2 है, +4 है, तो t की पावर +2 बचेगी, a की पावर -2 है, a की पावर +2 है, तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसे ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, कितना बचेगा, l का स्क्वायर t की पावर -2। इसे इस प्रकार लिख दो आप, l t की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका सिर्फ l t की पावर -1। और आपको पता है वेलोसिटी की डायमेंशन यही तो होती है, तो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन यही होती है। तो ये लेके चले, ये लेके, है ना, आ गए, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यहाँ तक अच्छे से देख लें, ठीक है ना, नोट करें।